जिस बाड़ी को सुनने के लिए बहुत समय चला रहा है अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। हे देवता, मेरे लक्ष्मण के द्वारा आपसे जिन जिन कटुवाक्यों का प्रयोग किया गया है, मैं लक्ष्मण की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ भगवान। आप तो सहज में ही सुजाने हैं, लक्ष्मण मेरा सहज में ही टेढ़ा है। आप लक्ष्मण की बातों पर अपने कान न लगाए प्रभु, आप मेरी विनय को स्वीकार करें नाथ। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, ये बालक बचन करिय नहीं काना। पर रे बालक एक सुबाहु, इन्हीं न संत विदुषी का। बरैया और बालक का एक ही स्वभाव होता है नाथ, संत जन इन्हें दोष नहीं देते। और फिर मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा है नाथ। ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा। आप विचार कर रहे होंगे लक्ष्मण ने कार्य नहीं बिगाड़ा है तो अपराधी कौन है? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका सच्चा अपराधी मैं हूँ भगवान। कृपा को बद बधबु गोसाई, मो पर करिए दास किए नाई। कृपा कह मुनि राम जाय ऋषिकेश, अजब अनुज तब चितब अनैसे। बिल्कुल भूषण, क्या तुमने कभी अपने भैया की तरफ मुड़ करके देखा? देख बस मेरे जीवन काल की एक ही कामना से अदर गई है राम। आज हुआ अनुज तब चितब अनैसे, के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप करीना। जाओ राम मेरे सामने से, अगर आज तेरी भैया की बात का छेदने के अब क्रोध करना नहीं। आप ये क्या अनर्थ करने को जा रहे हैं? आप मेरे प्यारों से प्यारे प्रिय वर को लक्ष्मण का वध कर देना चाहते। यह राम लक्ष्मण के बिना कैसे जीवित रह पाएगा भगवान, कैसे जीवित रह पाएगा? अरे लक्ष्मण तो मेरे जीने का आधार है, यदि तुम मेरे जीने का अधिकार ही समाप्त कर दोगे तो यह राम किस प्रकार से जीवित रह पाएगा भगवान? हे नाथ, जब मैं अयोध्या से चला था, जब मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या वासी मुझे देखेंगे, कहेंगे यही है वो राम जिसने अपने रहते अपने भाई का वध करवा डाला। भला ऐसा अपयश लेकर मैं इस संसार में कैसे जीवित रह पाऊंगा नाथ, कैसे जीवित रह पाऊंगा? चलो मैं किसी भी प्रकार से अयोध्या पहुंच भी गया, वहां मेरे दो भैया है भरत और शत्रुघ्न। जब वह सुनेंगे भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे और मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। जब मेरे समक्ष लक्ष्मण को न देखेंगे तो मुझसे पूछ बैठेंगे भैया राम, लक्ष्मण भैया तो आपके साथ में गए, वो वापस नहीं आए, तो मैं क्या कहकर समझाऊंगा दादा? चलो मैंने किसी भी प्रकार से अपने भाइयों को समझा दिया,
वर्ष में एक त्योहार आता है ना, जो रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। जब मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा कर लाएगी और 3 राखियां हम तीनों भाइयों की कलाई पर सुशोभित कर देंगे। एक राखी जब उसकी शेष रह जाएगी तो मेरे पास दौड़ कर आएगी और मेरे हृदय से लिपट जाएगी और मुझसे पूछेगी, भैया राम, आज इन राजमहलों में लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं क्या कहकर समझाऊंगा दादा। जब मैं अयोध्या से चला था तो मेरी ममता महिमा ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में दिया था और कहा था, राम, जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हैं उसी प्रकार से मुझे वापस कर देना। माँ के कहे हुए अनमोल वचन आपके श्री चरणों में पुष्पों की भांति समर्पित कर रहा हूँ। भैया ने चलते समय कहा, ए राम वचन बब सुन लेना, यह लाल सौपती तुमको जना का नन सगबे लेकर, यदि आप लखन को प्रभु मारोगे तो मम सिरु कलाम को लग जाएगा, यह मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं श्री राम जी की सुंदर वाणी को सुन रहे हैं, किस प्रकार से एक बड़े भाई के हृदय में अपने छोटे भाई के प्रति प्रेम, ये अगाध प्रेम का ये जो दृश्य आप सभी लोग देख रहे हैं, श्री राम जी की वाणी पर प्रभावित हुए आदरणीय हमारे श्री रामदास जी जो कि पूर्व प्रधान जी हैं पिपौरी कानपुर से हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। हमारे प्रधान जी के द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। और कितने अभागे वो लोग हैं जिनको परमात्मा ने भाई नहीं दिया है, और कितने अभागे वो हैं जिनको तो भाई तो दिया है पर भाई भाई में ऐसा प्रेम नहीं दिया है। आज हम लोग आम भाषा में भाई भाई, एक भाई दूसरे भाई का हनन कर देता है, वध कर देता है, चाहे वो खेती बाड़ी का बंटवारा हो, चाहे लेन देन का, कोई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस रामलीला से सीख लेना चाहिए कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। जैसा आज आप देख रहे हैं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी को जैसे ही मारने दौड़ते हैं, परशुराम राम अपना शीश पहले झुका देते हैं कि पहले मुझे मारिए, बाद में इनको मारिए। तो ऐसा आप यहाँ से भाव प्रकट करके जाएं। साधुवाद, धन्यवाद। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे सोका तुल्य अबाध सिधाऊंगा, मैया पूछेगी कि मेरा लाल कहाँ, तो क्या कहे कर बतलाऊंगा। अरे भगवान, बड़े भाग्यवान वह लोग होते हैं पिता जिन्हें भाई देता है, और उनसे बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं
विधाता जिन्हें भाई भी देता है और उन भाइयों में अपार प्रेम होता है। अभागी तो वह लोग होते हैं विधाता जिन्हें भाई ही नहीं देता, और उनसे बड़े अभागी वह लोग होते हैं विधाता जिन्हें भाई तो देता है, परंतु भाइयों में प्रेम नहीं, पल पल टकरार हुआ करती है। अरे भाइयों का क्या प्रेम है, कोई इस रात से आकर पूछे। हम चारों भाइयों में परस्पर प्रेम है भगवान। हे दादा, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके करवत निवेदन कर रहा हूँ। आकुल व्याकुल कमलान प्राण मेरे भैया को मुनि दे दो, कमनीय कृपा की प्रभु और करो, भाई संग भाई जी ले माँ की गोदी का यह नौनिहार, प्यारे पितु का प्रिय वसला का यह प्राण था, नैनों की पुतली प्रदाक। और आप हैं सुन रहे हैं राम जी की सुंदर करुण वाणी। इस वाणी से प्रभावित हुए आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री रुद्र दत्त तिवारी जी, जो कि CISF सिलमी खागा फतेहपुर वर्तमान में बोकारो झारखंड की पावन भूमि से ये राम जी के विलाप को सुन रहे हैं। उनके द्वारा ये 50 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए राम जी की लीला होती है और राम जी के चरणों में दान अवश्य करना चाहिए। और ये प्रातः काल की बेला है, सुंदर राम जी की वाणी सुन रहे हैं आप लोग। हे भगवान, मैं आपसे अपनी झोली फैलाकर अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहा हूँ, बड़ा उपकार होगा आप। भगवान भिखारी यह मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु पद कर दो, पूरन कर लो की इच्छा। हे दादा, अगर आपको वध ही करना है तो दोनों का एक साथ वध कर दो और अर्थी सजाकर अयोध्या पठा देना। देख लेगी मेरी माँ, देख लेंगे बूढ़े पिता कि मेरे राजा बेटे जिस प्रकार से अयोध्या से गए थे उस प्रकार से वापस नहीं आए। आवरण हटा मुख ऊपर से, माँ जब लालो को देखेगी, सिर पटक कर मार धार, रो रो कर छाती पटकेगी। और ये छोटा सा बालक है, ये बेटे के द्वारा ये 10 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सुनना माँ कहे
परसों से पाला था, अब आज सितारा चला। यदि मारना है तो मारिए दोनों को, अर्थी सज आबाद पठा देना। सरयू की ठंडी लहरों में एक साथ बहा देना। छपा करके मेरी लक्ष्मण।